आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक होने वाली है, मुलाकात होने वाली है। 15 अगस्त 2025 को अलास्का ये जगह होगी जहां पर ये बैठक होगी। आपको ये जान लेना चाहिए। देखिए, ट्रंप ने जो पुतिन के साथ मुलाकात होने वाली है उसकी खुद ऑफिशियल जानकारी दे दी है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अलास्का जो कि अमेरिका का हिस्सा रहा, लेकिन अब ट्रंप उसे रूस का बता रहे हैं। क्या ऐसा ट्रंप ने कहा है? और रूस यूक्रेन का जो युद्ध इस वक्त चल रहा है, इस बैठक के बाद, इस मुलाकात के बाद क्या ये आसार है कि ये युद्ध खत्म हो जाएगा? ये पूरी खबर मैं आपको बताती हूं, क्योंकि ट्रंप और पुतिन पूरा का पूरा इतना बड़ा अमेरिका छोड़कर इसीलिए अलास्का में मिल रहे हैं, क्योंकि बैठक के लिए अलास्का का चुनाव प्रतीकात्मक भी है और व्यवहारिक तौर पर भी ये किया गया है। सुरक्षा और विरोध प्रदर्शन का जीरो चांस यहां पर है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी या फिर न्यूयॉर्क जैसी किसी भीड़ भाड़ वाली अगर जगह पर मिलते तो पुतिन का यूक्रेन युद्ध को लेकर भारी विरोध हो सकता था, इस बात की आशंका थी। अब इसीलिए अलास्का का ये जो हाई सिक्योरिटी वाला मिलिट्री बेस है उसे चुना गया, जहां पर आम जनता की तो पहुंच होती नहीं है, लेकिन इजाजत के बगैर परिंदा भी यहां पर नहीं मार सकता। अब रणनीतिक तौर पर ये कैसे महत्वपूर्ण है मैं आपको बताती हूं। अलास्का ये वो जगह है जहां पर अमेरिका और रूस करीब करीब मिलते हैं। अब ट्रंप और पुतिन के मिलने की जगह भौगोलिक रूप से रूस के नजदीक है, या फिर और सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो पुतिन के घर के बेहद ये करीब है। इसके साथ ही अमेरिका और यूरेशिया से सटा हुआ है। ऐसे में अमेरिका और रूस के बीच उड़ान और सुरक्षा जो प्रबंधन है वो करना आसान है और मीडिया का दबाव यहां से कम रहेगा और पश्चिमी देशों को एक बड़ा संदेश देंगे। लेकिन आप ये जरूर जानना चाहते होंगे कि इस बैठक से अब क्या निकलकर सामने आएगा। देखिए, अभी तक जो अंदेशा लगाया जा रहा है, एक बात तय है कि जेलेंस्की जो है वो तो इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि वो पहले भी कई मीटिंग में शामिल हो चुके हैं। लेकिन यह भी तय है कि जब ये मीटिंग खत्म होगी तो पहला फोन अगर किसी को जाएगा तो वो जेलेंस्की को ही जाने वाला है। अब ट्रंप का एक स्टेटमेंट जिसमें वो कहते हैं कि भाई ये युद्ध रोकना है तो आपको कुछ ऐसे इलाके होंगे जिनको मान्यता देनी होगी या जमीनों की अदला बदली करनी होगी। अब इसी में ही शामिल है क्राइमिया। अब क्राइमिया देखिए, रूस जिस पर अपने कब्जे की बात कहता रहा है, लेकिन यूक्रेन इस पर अड़ा हुआ है कि भाई हम रूस का कब्जा इस पर मानेंगे नहीं। रूस कई सारे ऐसे इलाके हैं जिन पर दावा करता रहा है कि अब वो यूक्रेन के थे, लेकिन अब वो रूस उन पर कब्जा कर चुका है। तो ट्रंप ने यही प्रस्ताव एक तरह से रखा है कि जमीनों की आपको अदला बदली करनी होगी, कई सारी ऐसी जगह जिनको आपको मान्यता देनी होगी, उसके बाद ये युद्ध रुक जाएगा। लेकिन पहले भी कई मर्तबा ये बातचीत हो चुकी है, कहीं और भी ऐसे तरीके रहे हैं जो बीच का रास्ता निकालकर देखने की कोशिश की गई कि युद्ध किसी तरह समाप्त हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इसीलिए माना यह जा रहा है कि, और सवाल भी ये उठ रहा है कि क्या जब डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात करने जा रहे हैं पुतिन से और अलास्का में मुलाकात हो रही है और इतने बड़ा प्रस्ताव रखने के बाद कि भाई आप जमीन की अदला बदली कर लीजिए, क्या सच में युद्ध रुक जाएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शुरू से कहते रहे हैं कि वो ये युद्ध रुकवाना चाहते हैं। हालांकि अंदर अंदर यूक्रेन और रूस भी ये कहते हैं, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ से हुआ है, कि ये युद्ध रुक जाए, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे की शर्तों को मानते नहीं है और दुनिया के लिए एक बड़ी टेंशन है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब आज अमेरिका और ये जो पुतिन की मुलाकात होने वाली है, यानी कि ट्रंप और पुतिन की, उससे क्या कुछ निकलकर सामने आता है जरूर देखना होगा।